तुलसीदास ने बड़ी अच्छी बात कही है, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। अलीमग मीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। लोग कहते हैं हम क्या करें, हमारे मन में ऐसी वासनाएं हैं। वासनाएं तो बाहर की हैं, वासनाएं सच पूछो प्राकृतिक हैं। वासनाएं हमारे अंदर कुछ उद्वेग उठते हैं, उनको हम समन कर सकते हैं। एक हाथी जैसा महाकाय हाथी एक हथनी के चित्र को देखकर मोहित हो जाता है और फंस जाता है और महावत के अंकुश खाता है। एक जिह्वा इंद्री के कारण मछली अपनी जान गंवा देती है, आटे के लिए आती है, आटा नहीं उसे कांटा मिलता है। और इसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि लोग हमारी हेल्प करेंगे, लोग हमें साथ देंगे, वो साथ नहीं देते, वो पापों में साथ देकर हमें नरक और दुर्गतियों में पहुंचा देते हैं, निगोद तक की यात्रा करा देते हैं। इसलिए हमें किसी का संबंधियों का साथ नहीं लेना है। आप अपने जीवन में खुशबू लाने के लिए क्या करते, जानवरों को परफ्यूम बनते, कितनी दर्दनाक उनके दौर से गुजर कर उनके प्राणों को लेकर हम अपने घर की सुगंधी करते हैं। यदि सुगंध फैलाना है तो अपने गुणों की सुरभि फैलाओ जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। और बाहर की सुगंध तो ऐसे है जिस प्रकार से कि कोई मरा हुआ चूहा पड़ा हो, उसके पास आप इत्र डाल दें, परफ्यूम डाल दें, वो कितनी देर रहेगा? जब तक परफ्यूम रहेगा तब तक खुशबू आएगी, बाद में बदबू ही आएगी। ऐसी हमारी ज़िंदगी की हालत हो गई कि आज ऊपर से हम सब कुछ डाल देते हैं लेकिन अंदर वही है। कहते हैं आज फूलों से सज कर जा रहे हैं, आज फूलों से सज कर जा रहे हैं, जिंदगी की गंदगी को फूलों से छिपा रहे हैं और ज़िंदगी भर परमात्मा का नाम नहीं लिया। आज अरिहंत शुद्ध राम नाम सत्य सुनकर जा रहे हैं, आज सत्य नाम सुनकर जा रहे हैं। जीवन में हमने सत्य को अपनाया होता तो सत्य सुनने की ज़रूरत नहीं होती। सत्य पहले सुना होता तो मरने के बाद सत्य जीवन की प्राप्ति होती, और सत्य जीवन की प्राप्ति होती तो एक दिन हम स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम बन जाते। हम सत्य को पाते तो सुंदर बन जाते, फिर हमें किसी को मित्र नहीं बनाना पड़ता बल्कि लोग हमारे मित्र हो जाते। और मित्र जिसके अंदर वसुदेव कुटुंबकम की भावना होती है वो सिर्फ मित्र नहीं बनता है, वो परम सखा बन जाता है। वो अपने भक्तों के घर में भंडारे भर देता है, क्योंकि भक्तों का मन सुंदर हो तो परमात्मा तो तैयार बैठा है। आप एक जरा सा प्रयास करो, जरा सी लगन लगाओ उससे। और लगन लगाना सिर्फ बाहर से मत लगाओ, लगन लगाना है तो अंदर से लगाओ। जिस प्रकार से भौतिक चीज़ों के लिए हमने इतनी शक्ति लगाई है, इतनी शक्ति का अंश मात्र भी हम आध्यात्मिक शक्ति के लिए लगा लें तो हमारा उत्थान हो जाएगा। हम जितना प्रयास, जितना पुरुषार्थ करते हैं सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर मौत तक सिर्फ जाल को बिछाते हैं और जाल में फंसकर स्वयं मर जाते हैं। काश इतना से एक अंश मात्र भी, 10% भी हम परमात्मा के प्रति, अपने आप के प्रति, लोग कहते हैं वो बहुत स्वार्थी है। सच्चा स्वार्थी तो वो होता है जो अपने आत्मा का हित करता है। सच्चा स्वार्थी तो वो होता है जो अपने आत्महित के लिए एक समय भी बर्बाद नहीं करता है। और आत्महित सिर्फ ये नहीं कि हाँ माला फेर लेना, कुछ द्रव्य चढ़ा लेना, फूल पत्ती चढ़ा लेना, परमात्मा के आगे दूध चढ़ा देना, क्योंकि परमात्मा उस लोटे भर दूध से क्या करेगा? परमात्मा को क्या प्रयोजन है? और परमात्मा फूल पत्ती चावल से भी क्या करेगा? यदि तुम उसके साथ अपना दिल चढ़ा दोगे तो परमात्मा तुम्हें बहुत ऊपर पहुंचा देगा, दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत तुम्हें बना देगा। इसलिए चाहते हो तुम यदि कुछ पाना तो परमात्मा के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से आना। पहला काम देव पूजा, बाद में काम दूजा। आज वर्तमान के लोग कहते हैं पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। पहले लोग सबसे पहले उठकर परमात्मा का स्मरण करते थे कि परमात्मा तेरा धन्यवाद है, तूने मुझे आज का प्रभात दिया है, मैं इसको सुप्रभात बनाऊंगा। और लेकिन आज सुप्रभात जैसे शब्दों को आज लोग गुड मॉर्निंग कहने लगे। गुड मॉर्निंग है ना, सुबह अच्छा हो तुम्हारा, बस इतना ही है। लेकिन पहले राम राम करते थे, जय जिनेंद्र करते थे। इसका मतलब सामने वाले को सावचेत करते थे कि तू परमात्मा है, तेरी जय हो। और जो जय जिनेंद्र करता था, राम राम करता था, जो जिस मजहब का होता था, उस परमात्मा का स्मरण करा के सामने वाले को बोध दिलाता था कि तू परमात्मा है। और जिसके अंदर एक बार आत्मबोध आ जाता था वो बुद्ध बन जाता था, महावीर बन जाता था।
राम बन जाता था। भौतिक संपत्ति के लिए लड़ झगड़ कर, छीना झपटी करके, व्यभिचार करके जेलों में नहीं पड़ा होता था। वो जेल से मुक्ति का मार्ग बताता था, वो जेल से स्वयं भी मुक्त हो जाता था। और सिर्फ इस जेल से नहीं, जो कि शायद 30, 40, 50 साल, 100 साल के लिए मिलती थी, उस जेल से मुक्त हो जाता था जो 84 लाख योनियों की जेल है। तो हम अपने मित्र बनना चाहते हैं तो हमें अपनी स्वयं की परिणति की तरफ ध्यान देना है, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को और अपने परिवार को सुंदर बनाना है। तो सारा दुनिया हमारा परिवार हो। हम ऐसा नहीं सोचे सिर्फ 2-4 लोगों को हम अपना परिवार बना लेते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि आज तक तीनों लोकों में कौन सा जीव ऐसा है जो हमारे साथ मित्र रूप में नहीं रहा हो, फिर हम दुश्मनी कैसी करें। और कौन सा जीव ऐसा है जो हमारा कभी दुश्मन रूप में नहीं रहा, तो हम फिर मोह किससे करें। इसलिए हमें राग द्वेष नहीं करना है, यही हमारा परम मैत्रित्व का सूत्र है। और हम अपने आप के गुणों का विकास करना है। तो जो विनाश युक्त पद्धति है उससे बच के चलना है, बच के चलना। एक बार समझ में आ जाए कि दुश्मन कौन है, फिर दुश्मन से दोस्ती कौन करता है, तो हमारी इंद्रियां बगावत करती हैं। और हमारी इंद्रियों का संयम हमें जिंदगी में बलवान बनाता है। तो हम बलवान बने, पुण्यवान बने, धन्यवान बने और धनवान के साथ साथ एक दिन भगवान भी बने। आप सब भगवान बने, उसके पहले परमात्मा की भक्ति करके भाग्यवान बने। आप सबके जीवन में सुख संपत्ति की बरसात हो और आपकी दुनिया मित्र बने। उसके लिए अपने अंदर की दुश्मनी की गांठ को खोल देना, तो आप दुनिया के मित्र हो जाओगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राह थकती नहीं, राह थकती नहीं, राही थक जाता है। राह थकती नहीं, राही थक जाता है। चाहे मिटती नहीं, तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे, जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। इच्छाएं भी कई प्रकार की होती हैं। लोग कहते हैं कि इच्छाओं को बस में करो, लेकिन मैं कहती हूँ अच्छी इच्छाओं को जागृत भी करो। आज तक हमने इच्छाओं को बस में करके मायूसी, नाकामी और आलस, प्रमाद को अपनाया है। क्योंकि इच्छाएं होनी चाहिए। मानक इच्छाओं से मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन इच्छाएं के बिना भी आदमी को सफलता नहीं मिलती है। जिस प्रकार से व्यापार हो, परिवार हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे कोई भी लाइन हो, आदमी के जीवन में पहले इच्छाएं होती हैं। और इच्छाओं के माध्यम से वो अपने जीवन में कैसे रास्ते को चुनता है, उसकी इच्छाएं निर्भर करती हैं। किसी की इच्छा होती है कि वो बड़ा आदमी बने, किसी की इच्छा होती है कि वो बड़ा पहलवान बने, किसी की इच्छा होती है वो संगीतकार बने, किसी की इच्छा होती है वो समाज सेवी बने। उसकी इच्छाएं ही उसके जीवन निर्माण के पथगामी होती हैं, पथ निर्देशक होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को उत्कृष्टता की तरफ ले जाएं। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं लेकिन सत्य के आकार नहीं होते। देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। वास्तव में उनकी माँ ने कैसे सकारात्मक सपने देखे थे, कैसी शुभ भावनाओं के साथ उन्होंने अपने मन को संचित किया था, ताकि स्वर्गों का देव आकर उनके घर में आकर जगत को पावन कर देता है। क्योंकि जो शुभ स्वप्न देखते हैं, जो शुभ योजनाएं बनाते हैं, जो शुभ संकल्प करते हैं, उनके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। और जो अशुभ संकल्प करते हैं, उनका जीवन थोड़े दिन के लिए जरूर लगे कि बहुत कुछ दे कर जाता है, लेकिन अंततः बहुत दुखद होता है और उनका अंत बहुत बेकार होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। जो अच्छे विचार वाले होते हैं, उनकी स्मारकें बनती हैं, चाहे वो देशभक्त हों, चाहे धर्म के लिए भक्त हों, और चाहे अपने आत्मा का उत्थान किया हो, उनकी चाहे चबूतरे बने या नहीं बने, लोगों की स्मृति में रहते हैं वो। और उन लोगों की स्मृति में रहते हैं जो पुण्य कार्य में लगे होते हैं। ना निंद्या नात विवांत वैरे, कहते हैं ना तो भगवान आप निंदा से नाराज होते हैं, ना पूज्यार्थ स्ववीत राग, तथापिते पुण्य गुणा स्मृतना पुनात चित्तम दुर्तम जनेभ्या। कहते भगवान आप निंदा से नाराज नहीं होते हैं, आप प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आराधना करने वाला, आपके पद की इच्छा करने वाला
कभी दुर्गतियों में नहीं जाता है, कभी समाज में अपमान नहीं सहता है, कभी जीवन के पथ में उसे पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ता है। और सच पूछो ऊंचाइयाँ वही पाता है जो जीवन के लक्ष्य को महान बनाता है। लक्ष्य बनाने वालों की, व्यक्तियों की शुरू में भले उपहास हुआ हो, शुरू में उन्हें कठिन मार्ग पर चलना पड़ा हो, क्योंकि जब भी फूल पौधे आते हैं तो बीज को पहले ज़मीन में जाना पड़ता है, काली मिट्टी के बीच में गलना पड़ता है, सड़ना पड़ता है। लेकिन जब आते हैं फूल और फल तो उसकी पूजा होती है, उसको लोग सम्मान करते हैं, उनके फलों को बड़े प्यार से तोड़कर बाज़ार में कीमत लेकर आते हैं। इसी प्रकार से हम भी सद्भावनाओं के पेड़ में यदि अपने जीवन में सद्भावनाओं के बीज लगाएंगे तो उनके पेड़ों पर शुभ फल आएंगे, शुभ और शांतिदायक फल आएंगे। वो फल आध्यात्मिक उन्नति के कारण भी हो सकते हैं, वो सामाजिक और कहते हैं राजनीतिक उन्नति के कारण भी हो सकते हैं। चाहे समाज हो, परिवार हो, अध्यात्म हो, और चाहे धर्म हो, चाहे मोक्ष हो, सब पर अच्छे पथों पर जाना है तो हमें भावनाएं अच्छी बनाना पड़ेगी। कहते हैं यहाँ भावना जैसी होंगी, यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को ये काशी देंगे, कृष्णा को ये काशी देंगे। जैसी भावनाएं होती हैं, जैसे वातावरण में व्यक्ति रहता है वैसा ही ढल जाता है। एक बार एक व्यक्ति शहर में आया और उसका कोई दोस्त रहता था, उसने कहा चलो आज शहर में मिल के भी चलूँगा उसके साथ और उसके शहर में घूम कर आता हूँ। अचानक उसका जाना एक सुगंधी की बस्ती में, जहाँ इतर वाले बाजार में से जाना हुआ, और वो बेचारा मछली बेचता था। अब अचानक वो तो गया दुकानों पर, उसे लगा सुगंध आएगी और थोड़े देर में तो उसे चक्कर आ गए और वो गिर गया। अच्छे अच्छे सुगंध के इत्र थे जो जिससे कि बेहोशी मिट सकती थी, जिससे कि उनकी सुगंध से आदमी आनंद और प्रफुल्लित हो सकता था। लोग दौड़ कर आए और अपने अपने दुकानों से बढ़िया बढ़िया इत्र सुगंध लेकर आए, उसको सुंघाई। लेकिन वो तो तड़पने लगा और कहने लगा तुम लोग मेरे प्राण ले लोगे क्या। अचानक उसका एक मित्र आया और कहने लगा तुम लोग क्या सुगंध सुगा रहे हो, उसको तो बदबू से उसकी जान निकली जा रही है।